नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप भारत के किसी छोटे शहर से निकले हैं। जेब में डिग्री है, दिमाग में सपने हैं और उम्मीद है कि अमेरिका जाकर आप अपनी किस्मत बदलेंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था जहां मेहनत और हुनर की कीमत मिलती है, इन्हीं उम्मीदों को जिंदा रखा था H-1B वीज़ा ने। लेकिन अब कहानी बदल रही है और बदलाव इतना बड़ा है कि लाखों भारतीयों का भविष्य अधर में लटक सकता है। H-1B वीज़ा एक ऐसा रास्ता जो अमेरिका में काम करने का सपना पूरा करता है। अमेरिकी कंपनियां, खासकर टेक इंडस्ट्री, दुनिया भर से टैलेंट बुलाती है। हर साल लगभग 85,000 नए H-1B वीज़ा दिए जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर भारतीयों को मिलते हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर जगह भारतीय इंजीनियर और प्रोफेशनल्स की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अमेरिकी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब H-1B वीज़ा के लिए सिर्फ कागजी फीस या छोटी राशि नहीं, बल्कि पूरे यानी लगभग 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। पहले यह खर्च लगभग 6 लाख के आसपास होता था, यानी करीब 15 गुना इजाफा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल रिन्यूअल पर भी यही भारी भरकम फीस देनी होगी। इसके साथ आया है गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम, यानी अगर आप करोड़ों रुपए एक मुश्त दे सकते हैं तो जल्दी स्थायी निवास पा सकते हैं। सरकार का कहना है इससे दुरुपयोग रुकेगा और सिर्फ वही आएंगे जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड और कमिटेड हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह टैलेंट चुनने का तरीका है या सिर्फ पैसे वालों के लिए दरवाजे खोलने का? भारत से हर साल लाखों छात्र और प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं। IT सेक्टर, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, ये सब H-1B वीज़ा पर ही टिकी इंडस्ट्रीज है। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला बच्चा जिसकी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर कर रही थी, क्या अब कंपनी 88 लाख रुपए सिर्फ वीज़ा फीस पर खर्च करेगी? क्या हर 2-3 साल में ये बोझ उठाना संभव है? नतीजा साफ है, छोटे और मीडियम लेवल की कंपनियां पीछे हटेगी। केवल बड़ी कॉरपोरेट्स ही ऐसे कर्मचारियों को अमेरिका भेज पाएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल्स को, जो मेहनत और दिमाग से आगे बढ़ते थे, ना कि पैसे से। लंबे समय में यह सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, यह सवाल है टैलेंट कहाँ जाएगा। क्या ये लोग कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर रुख करेंगे? क्या अमेरिका वाकई टैलेंट का घर बना रहेगा या सिर्फ पैसों वालों का अड्डा बन जाएगा? कई आलोचक कह रहे हैं यह फैसला भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह दरवाज़ा उन लोगों पर बंद कर देता है जिनके पास हुनर है लेकिन करोड़ों रुपए नहीं। टेक कंपनियां भी चिंतित है, अगर टैलेंट नहीं आएगा तो इनोवेशन रुकेगा और अमेरिका का वही स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसने दुनिया को एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट दिए, कहीं वही कमज़ोर न पड़ जाए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 88 लाख की फीस से सच में टैलेंट छन कर आएगा? अगर आप भारत से हैं और H-1B का सपना देखते थे, अब आप क्या करेंगे? क्या आप दूसरे देशों की तरफ रुख करेंगे या फिर अमेरिका ही रह जाएगा पहली पसंद? और सबसे अहम, क्या अवसर सिर्फ पैसे वालों के लिए होना चाहिए या हर उस इंसान के लिए जो मेहनती और काबिल है? आज का सवाल सिर्फ एक वीज़ा का नहीं है, यह सवाल है भविष्य किसका होगा। क्या वो लोग जिनके पास हुनर है लेकिन जेब खाली है, उनका सपना अब सपना ही रह जाएगा, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें ये मानेगी कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक अकाउंट से नहीं, उसके दिमाग और मेहनत से तय होती है। हम भारतीय हमेशा से मानते आए हैं मेहनत सबसे बड़ा धन है और यही आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत का रास्ता बंद कर दिया जाए
तो सपनों का अमेरिका सिर्फ अमीरों का अमेरिका बनकर रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।